आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यदि आपकी ड्यूटी लोकसभा चुनाव 2024 में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी तक आपने जो मतदान कराया होगा उसमें जो मतदाताओं की सूचना है वो प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर सूचना दी जाती थी, जिसमें महिला, पुरुष और अन्य जेंडर को शामिल किया जाता था। और उस 2 घंटे के अंदर कितने महिला, पुरुष और अन्य जेंडर ने मतदान किया है और उसका परसेंटेज क्या है, ये अब तक आप बताते आए हैं। वो कार्य इस बार भी करना है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एमपीएस ऐप का निर्माण किया गया है और इस ऐप के माध्यम से पीठासीन अधिकारी अपने मतदान प्रारंभ होने से लेकर प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर इस ऐप के माध्यम से सूचना देंगे और यह कार्य मतदान समाप्ति तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये ऐप आपको कहां से मिलेगा और इस ऐप में आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इसमें किस प्रकार से आपको कार्य करना है। साथ में दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आप इस ऐप में सूचना देंगे वो और इसके अलावा जो अपने पीठासीन की डायरी में जो मेंशन करेंगे वो, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को भी यहां समझ लेना बेहद आवश्यक है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी चीजों की डिटेल में जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये एमपीएस ऐप आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो हम आपको बता दें कि आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको यूआरएल लिंक या फिर क्यूआर कोड उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे हमने क्यूआर कोड से स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा और यहां पे डाउनलोडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज फ्लैश होगा, हम इसे जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड एनीवे। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड एनीवे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको पुनः क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार एमपीएस ऐप जो है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल होना प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे तो ये थोड़ी देर में एमपीएस ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। अब दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन का ऑप्शन आ चुका है। डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये इंस्टॉल होके ओपन होगा और पहला पेज आपके सामने आ गया जहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों जब आप ऐप को बंद कर देंगे तो आपके मोबाइल में जैसे सामान्य अन्य ऐप रहते हैं वैसे ही ये भी ऐप रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका लोगो यहाँ पे दिख रहा है एमपीएस ऐप का। तो आप जब भी चाहें यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये ओपनिंग शुरू हो जाएगी इसकी और इसके बाद आप लॉगिन पेज पे पुनः पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सेलेक्ट योर रोल, अपने रोल को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ इस एरो पे क्लिक करना होगा तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और यहाँ से आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहां सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को देना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल से तात्पर्य यही है कि जो आपने मतदान के दौरान अपना मोबाइल नंबर हर जगह दिया है, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया है, तो वो नंबर आप यहां पे फिल करेंगे। तो यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कीपैड खुलेगा और यहां पे अपना नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अपना जो इस नंबर पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को इंटर करके और फिर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप अपने एमपीएस ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों इस होम पेज पे सबसे ऊपर पीठासीन महोदय का नाम दिखेगा, अर्थात आपका यहाँ पे नाम शो होगा और इसके अलावा जिस पोलिंग स्टेशन पे आप मतदान कराने के लिए गए हैं वो पोलिंग स्टेशन आपको यहाँ पे शो होगी। क्लियर। अब सबसे पहला काम जो आपको ये करना है वो वोटर वेरीफाई का काम करना है। तो वेरीफाई वोटर पे आपको क्लिक करने से पहले ये देखना है कि जो आपके पास निर्वाचक नामावली है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या टोटल कितनी है, इसके अलावा उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ मेंशन की गई है। आपके निर्वाचक नामावली के हिसाब से यहाँ संख्या अगर दिख रही है तो फिर ठीक, आपको ऑप्शन में यहाँ वेरीफाई वोटर पर क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन आएगा उसमें यस कर लेना है। और यदि ये संख्या त्रुटिपूर्ण लग रही है, गलत है, उसमें इसमें संशोधन की जरूरत है, आपके निर्वाचक नामावली से ये मेल नहीं खाती है ये डाटा, तो आपको वेरीफाई वोटर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस आपके सामने नजर आएंगे, नो और यस।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैसेज फ्लैश हो रहा है, वोटर काउंट सो फॉर योर पीएस इज करेक्ट, यानी कि आपके पोलिंग स्टेशन पे जो मतदाताओं की संख्या दी जा रही है वो करेक्ट है या नहीं, यही पूछा जा रहा है। तो यदि करेक्ट है तो आप यस कर लेंगे, और यदि करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे, और नो क्लिक करके इसे संशोधित करेंगे। यदि आप नो क्लिक करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ आएंगे, और यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मेल कितने हैं अपने निर्वाचक नामावली से देखकर यहाँ पे सही सही फिल कर दें, फीमेल कितने हैं वो सही कर दें, और यहाँ पे अन्य जेंडर कितने हैं वो सही कर दें। और यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, और पुनः जो संशोधन होगा वो आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखने लगेगी। क्लियर। और यदि आप में संशोधन नहीं है तो आप नो की जगह पे यस सेलेक्ट करेंगे तो आप पुनः आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों ये कार्य करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई वोटर को क्लिक कर लेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मॉक पोल का समय जब समाप्त होगा तो इस पे भी आपको क्लिक करके यस कर लेना है। तो यहाँ पे मॉक पोल के स्टेटस जो है वो भी डन हो जाएगा, यहाँ पे डन लिखा हुआ आएगा, और यहाँ का बैकग्राउंड कलर का जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब पोलिंग स्टार्ट होने का समय हो जाएगा तो पोलिंग स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, तो ये भी डन हो जाएगा, और यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक एक काम ये पहले ही आपको कर लेना है। अब दोस्तों पोलिंग स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को सूचना ऊपर की तरफ मिल जाएगी कि आपके पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पे वोटिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब 2 घंटे बाद आपको सूचना देनी है, अर्थात 7 बजे वोटिंग प्रारंभ होगी तो 9 बजे आपको सूचना देनी है। तो 9 बजे आपको एक रिमाइंडर आएगा कुछ इस प्रकार से, सुने क्या चीज है। नमस्कार, ये रिमाइंडर है, कृपया एमपीएस ऐप में अभी तक का क्रमिक पोलिंग डेटा अपडेट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने सुना कि किस प्रकार से ये रिमाइंडर आपके पास आया है, और मतदान के दौरान प्रत्येक 2 घंटे पर ये रिमाइंडर आएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस रिमाइंडर का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पीठासीन महोदय को अपनी घड़ी पे नजर रखनी है। प्रत्येक 2 घंटे पे ये सूचना उनको इस ऐप के माध्यम से देनी है। कैसे देनी है आइए इसे देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप जानते हैं कि 7 बजे से मतदान प्रारंभ होना है और प्रत्येक 2 घंटे पे सूचना मांगी जा रही है। तो पहली सूचना आपकी 9 बजे जाएगी, दूसरी 11 बजे, तीसरी 1 बजे, चौथी 3 बजे, ऐसे हर 2 घंटे पे आपको सूचना देनी है। तो पहली सूचना जो कि सुबह की होगी वो 9 बजे की होगी। तो यहाँ वोटर टर्नआउट टिल 9 o'clock वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे आपको कितने पुरुष, कितने महिला और कितने अन्य जेंडर ने यहाँ वोट किया है उसकी संख्या आप मोबाइल कीपैड से क्लिक करके और यहाँ संख्या भर देंगे, और संख्या भरने के बाद यहां सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। 9 बजे की सूचना आपकी चली जाएगी। क्लियर। परसेंटेज की जहां तक बात है तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा। आपको परसेंटेज निकालने की इस ऐप में जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात बता दें कि यदि इस डाटा में कोई त्रुटि हो गई, भर दी आप और त्रुटि हो गई, तो 9:30 यानी कि 30 मिनट का आपके पास समय होगा। 9:30 के पहले तक आप यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस डाटा को पुनः अपडेट करके संशोधित कर सकते हैं, और यदि संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आपका ये कार्य यहीं पे पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों जब ये डाटा आप फिल करके और सबमिट कर देते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा, और इसका बैकग्राउंड 9 बजे का आप देख रहे हैं डाटा यहाँ पे फिल कर दिया गया है। तो 9 बजे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, पहले रेड था अब ग्रीन हो गया है। अब दोस्तों इस प्रकार से प्रत्येक 2 घंटे पर यहाँ ऐप के माध्यम से सूचनाएं देते जाएंगे, और ये काम आप लास्ट तक करते जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ में ही हमने आपको बताया था कि जो पीठासीन की डायरी में प्रत्येक 2 घंटे में जो सूचना देंगे वो, और ऐप में जो सूचना देंगे वो, दोनों में क्या अंतर है। इसमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, आइए यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ इस ऐप की बात करें तो मान लीजिए 7 से 9 के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं 40 मतदान हुए हैं, 20 पुरुष और 20 महिलाओं ने मतदान किया है 7 से 9 के बीच में। क्लियर। तो 9 बजे जो सूचना आप देंगे यहाँ पे 40 की सूचना दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब 11 बजे की सूचना आपको देनी होगी तो 7 बजे से और 9 बजे के बीच में जो ये 40 मतदान हुए हैं इनको भी इसमें इंक्लूड करके देंगे। यानी 11 बजे की सूचना जो जाएगी वो 7 बजे से और 11 बजे के बीच में जो मतदान हुआ है उनको जोड़ते हुए जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेल 40, फीमेल 40, और यहाँ पे टोटल वोट्स 90 पड़े हैं, यानी कि इस 40 संख्या को जोड़ के यहाँ पे दी जा रही है। इसी तरह से अगर 1 बजे आप सूचना देंगे तो ये 90 यहाँ तक आया है, यहाँ पे इसमें प्लस करके 1 बजे तक जितना वोट होगा, मान लीजिए यहाँ पे 50 वोट और पड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल 140 की सूचना जाएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इस ऐप में जो सूचना आप देंगे प्रत्येक 2 घंटे पर जितने मतदान हुए हैं उनको इंक्लूड करते हुए सुबह से जोड़ते हुए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे पीठासीन अधिकारी की डायरी में क्या था, वहाँ पे आपको प्रत्येक 2 घंटे में जो सूचना देनी है, मान लीजिए 7 से 9 के बीच में 25 लोगों ने मतदान किया, 9 से और 11 बजे के बीच में 75 लोगों ने मतदान किया,
तो ये पर्टिकुलर इसी 2 घंटे के 75 लोग हैं और इसमें 7 से 9 के बीच की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 25 लोगों ने वोट किया। यानी कि हर 2 घंटे में अलग अलग आपको संख्या देनी है, जबकि इस ऐप में इस संख्या को जोड़ के आगे की तरफ बढ़ना है। आप उम्मीद है कि स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आसानी से सूचना दे पाएंगे। अब दोस्तों इस ऐप से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। नीचे की तरफ जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फाइनल वोटर टर्नआउट और पोलिंग क्लोज, ये दोनों ऑप्शन रात के 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आपको नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज, जब आप पोलिंग क्लोज कर देते हैं तो पीठासीन अधिकारी के स्तर से यहाँ पे कोई भी इस ऐप में डाटा में संशोधन किसी प्रकार का नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।